प्यार में धोखा, प्यार फरेब, अपना ना अपना है दे। दोस्त हो या हो कोई यारी, हो सकता है तुझ पे भारी। जब जरा सा सोच जरा सा, हो जा थोड़ा सा प्यार में होते हैं बवाल। प्यार है खतरों का एक खेल। प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता, और जो अपनी जिंदगी में वक्त की इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं वक्त भी उनकी बहुत इज्जत करता है और बुरा वक्त उनकी जिंदगी में नहीं आता। मैं टोनी शुक्ला हाजिर हूं आपको ये हिदायत देने कि जिंदगी में जब भी अपराध की ओर कोई जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं, और अपराध की नींव जो होती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। बिखरे हुए रिश्ते, अनजान चाहतें, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो अंदर दबा के आप रखते हैं वो सामने आती है। हम हिदायत भी देते हैं और हम ये मानते हैं कि जो लोग इस बात को जानते हैं वो उसको माने भी और उसको स्वीकार भी करें। समाज इसी तरह से आगे बढ़ता है और हम उसमें अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण महती भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। आखिर ये कैसी भूख है जो आदमी को इतना घिनौना काम करने के लिए मजबूर कर देती है? ये मिली हुई धुंधली सी लाश, हम जानेंगे इसके पीछे कत्ल की वजह क्या है और कातिल कौन है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए बैठिए, आप यहाँ पानी लेंगे आप? ये लीजिए। कहिए। मेरे पति 2 दिन से गायब है। फोन भी नहीं लग रहा है। सारे रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ देख चुकी हूँ। प्लीज आप कुछ कीजिए। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? 3 दिन हो गए। ऑफिस से कॉल किया था कि काम की वजह से रात को घर नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। हमेशा ऐसा होता था या पहली बार हुआ है? नहीं, आम बात थी। ऑफिस में काम की वजह से अक्सर घर नहीं आया करते थे रात भर। कोई तस्वीर है? ये आपके पति कहाँ काम करते थे? मेहता कंसल्टेंट्स। ठीक है। मैटर सीरियस होता जा रहा है वकील साहब। याद रहे, मुझ पर और मेरी कंपनी मेहता कंसल्टेंट्स पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी मैडम, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश का पैसा नहीं देती हूँ, काम का देती हूँ, और मुझे काम चाहिए, समझे? यस मैडम। गुड, नाउ यू कैन गो। इस बार तो शायद मैडम उलझ गई लगता है। उलझ क्या गई, उलझा रही है, समझे? मतलब? ये रायता सुजाता मैडम के द्वारा फैलाया गया हुआ है। तुझे याद है इस रात हम खन्ना की फाइल के ऊपर काम कर रहे थे?
इतना जरूरी है तो कॉल ले लो, बट डोंट डिस्टर्ब अदर्स। हाँ सुजाता, घर से बार बार कॉल आ रहा है। मैं मना करके आता हूँ, लेट हो जाऊंगा। लेट क्यों? फाइल निपट ही गई है। क्यों वकील साहब? जी मैडम, बस थोड़ा डाटा रह गया है और आधा घंटा लगा। सुजाता कंटिन्यू करते हैं, मैं सीधे निकल जाऊंगा। बट स्टिल फोन कर दो, काम का कोई भरोसा नहीं। ओके। हाँ हाँ, याद आया। पर इसका मतलब? अरे बुद्धू, सुजाता मैडम ने कहा था कि जल्दी फ्री हो जाओगे और फिर कहा कि लेट हो जाएगा, तो समझा? हाँ, शायद बाद में मैडम उसको डिनर पर ले गई होगी। हाँ हो सकता है, निकले भी दोनों साथ में हो, क्योंकि 10 बजे अपन निकल रहे थे तब वो दोनों निकल गए वहां से। मैम, वो इंस्पेक्टर बख्शी साहब आए हैं। ओके मैम। टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? इन एवरी वे सुजाता। कहिए। मिस सुजाता, आपके ऑफिस का एम्प्लॉय प्रकाश पिछले 4 दिनों से गायब है और आप उस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं कर रही। मिस्टर बख्शी, मैं ऑलरेडी आपसे इस टॉपिक पर 2 से 3 बार बात कर चुकी हूँ। दो दिन पहले हमारी ऑफिस से उसको कॉल किया गया था ये पूछने के लिए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, कल आया था तभी मुझे पता चला। उसके पहले आपने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। अक्सर ऐसा होता था कि वो कॉल करके पहले से ही बता देते थे कि लेट होंगे। कितना लेट? वो तो कभी नहीं बताया। कभी 3 या 4 घंटे में आ जाते थे तो कभी 2 या 1 दिन लग जाते थे। उस दिन कॉल आया था उनका? जी हाँ। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाती हो? एक बार में उठाना चाहिए ना। अच्छा सुनो, मुझे है ना आने में लेट हो जाएगा और मेरे फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली, शायद फोन नहीं लगे बाद में। अगली बार से एक बार में उठा लेना, समझी? ठीक है जी। शायद फोन डेड हो गया था। बस वही आखिरी कॉल था। और फिर 2 दिन बाद ऑफिस वालों ने आपसे पूछा कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। जी हाँ। 2 दिन बाद क्यों आपने पूछा? अगले दिन क्यों नहीं पूछा? जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मतलब ये बख्शी साहब कि मैं अपने ऑफिस में अपने हर एम्प्लॉय को फ्री एनवायरनमेंट देती हूँ, जैसा मन हो वैसे काम करें, बट मेरे हिसाब से और मेरे समय पर। मतलब अगले दिन आपको और आपके ऑफिस स्टाफ में से किसी को भी प्रकाश की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए उसे कॉल नहीं किया गया, उसका पता नहीं लगाया गया।
ऐसे ही कुछ समझिए। और उसके अगले दिन जब उसकी जरूरत पड़ी तो प्रकाश को खोजा गया। जी हाँ, और पता चला कि उसके एक दिन पहले भी किसी ने उसको नहीं देखा था, इसलिए जानना लाजमी लगा। चलिए, शुक्र है कम से कम आपने कोशिश तो की। मिस्टर बख्शी, ही वॉज माई एम्प्लॉय। वॉज? इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। ऐसी कोई बात ऑफिस की जो आपको पता हो? वो ज्यादा बात नहीं करते थे। ऑफिस में आप किसी को जानती हैं? सुजाता मैडम को। कैसे? बस उन्हीं के कॉल आते थे हर वक्त? हाँ, और कभी भी सुबह शाम रात कोई समय नहीं होता था। आप उन्हें कभी भी फोन करती थी? जरूरत पड़ने पर। और आपको उसकी जरूरत कभी भी पड़ जाती थी? ऑफ कोर्स, ही वॉज क्लोज टू मार्केट। वॉज? फिर से? लेट मी रिमाइंड यू, प्रकाश अभी गुमशुदा है। हो कम ऑन इंस्पेक्टर, व्हाट यू वांट टू प्रूव? ये सब नॉर्मल है। और डोंट गो विद ग्रामेटिकल एरर्स। एरर ढूंढना ही हमारा काम है मिस सुजाता। एनीवे, आप ये बताइए कि प्रकाश उस रात यहां पर इतनी देर क्यों रुका था? हम एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट खन्ना की फाइल प्रिपेयर कर रहे थे, और वही नहीं, बाकी एम्प्लॉयज भी रुके थे। ओहो, ओके। सबसे आखिर बार प्रकाश से कौन मिला था? ऑफिस से शायद मैं ही, क्योंकि मैं ही उसे ड्रॉप करने गई थी जंक्शन पर, जहां पर उसके दोस्त उसे पिकअप करने आने वाले थे। उसके बाद? नो आइडिया। कैन आई गेट एन आइडिया? श्योर। पद्मिनी, बख्शी साहब को उन सभी लोगों से मिलवा दो जो खन्ना की फाइल पर काम कर रहे थे। हेलो, शायद तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा।
हेलो, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, एसपी साहब को इन्वॉल्व करो। बोलिए। देखता हूँ। बख्शी को बुलाओ। एसपी ऑफिस से इस वक्त फोन। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं आता हूं। लगता है आज तो लग गए। सर, मर्डर है? नो आइडिया सर। किडनैपिंग? नो सर, नो आइडिया। सुसाइड? नो सर। तो क्या पूरी टीम यहां झक मार रही है? सर, कोशिश जारी है। कोशिश? यहां समाज वाले, मीडिया वाले, नेतागण फोन पर फोन कर रहे हैं और तुम लोग कहते हो कोशिश जारी है। सॉरी सर। बख्शी, तुम एक केस राठौर को दे दो। सर, प्लीज गिव मी 24 आवर्स। मैं आपको रिजल्ट देता हूं। ओके, नहीं तो ये केस राठौर को दे दो। जी सर। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या? लाश? जी जी, अभी आती हूँ। बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। आखिर लाश मिल ही गई। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रकाश आखिरी समय में किसके साथ था, उसकी मौत से किसको फायदा होने वाला था, और यह सब होने के कारण पुलिस अब बहुत जल्दी कातिल तक पहुंच जाएगी। कौन है जिसको प्रकाश की मौत से फायदा हो सकता है, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। लेकिन इस बात के साथ कि जिंदगी में अपनी आंखों पर चश्मा लगा के रखिए, लेकिन जब जरूरत हो तो चश्मा उतारिए जरूर। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। धन्यवाद। प्यार में धोखा, प्यार फरेब, अपना ना अपना है दे। दोस्त हो या हो कोई यारी, हो सकता है तुझ पे भारी। जब जरा सा, सो जरा सा, हो जा
प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान, प्यार से सावधान, यार से सावधान।